हरे कृष्णा। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। हम कीर्तन से स्टार्ट करेंगे। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यमुना तीरा बनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय राधा गोविंद राधा गोविंद राधे, जय राधा माधव राधा माधव राधे, जय गौरनिताय जय गौरनिताय गौरनिताय जय गौरनिताय, जय जय प्रभुपाद प्रभुपाद प्रभुपाद, जय 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 गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल, जय गौर हरि। श्री राधा गोविंद देवी की जय, श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय, श्री गौर निताय की जय, श्री प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। आज की इस प्रभुपाद लीलामृत क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। कल हम श्रवण कर रहे थे श्री प्रभुपाद लीलामृत ग्रंथ से, जिसमें हमने श्रवण किया था कि जो उस समय अमेरिका में हालत थी बहुत खराब थी। सब ड्रग लोग वाले पार्क में, रोड पे, स्ट्रीट पे, सब जगह सोए रहते थे रात भर ड्रग लेके। सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग में पुलिस का वाहन आता था और सबको उठा के ले जाता था। ये तो प्रभुपाद का मंदिर था जो ऐसे हिप्पियों को बचा रहा था। प्रभुपाद जानते थे कि केवल कृष्ण भावनामृति से ही इन लोगों की सहायता हो सकती है। हॉस्पिटल ले जाने से या साइकोलॉजिकल सेंटर में ले जाके, रिहेबिलिटेशन सेंटर में ले जाके इनका उद्धार नहीं हो सकता है। जब व्यक्ति जानता ही नहीं कि वो कौन है, वो जानता नहीं कि वो शरीर को ही आत्मा समझ रहा है, और वो तब तक प्रसन्न नहीं हो सकता। वो ड्रग लेता रहेगा जब तक, वो नशे में रहेगा, स्वप्न देखता रहेगा, जब तक कि वो जानता नहीं कि उसका ओरिजिनल नेचर जो है वो कृष्ण का नित्य दास है, वास्तविक स्वभाव कृष्ण का नित्य दास है। यही उसकी सेवा है, कृष्ण का दास ही बनना ही उसकी सेवा है। ये समझते हुए कि भगवान कृष्ण जो भी उनके पास में आता है, पुण्यवान व्यक्ति, अगर वो छोटी सी भी, थोड़ी सी भी भक्ति कर लेता है तो वो मृत्यु के कष्ट के पंजे से मुक्त हो सकता है। श्रील प्रभुपाद का मंदिर का दरवाजा सबके लिए खुला हुआ था, सबसे घृणित व्यक्ति के लिए भी। पर उसको यही करना था कि फर्स्ट उसको कुछ रुकना था, उसको चैंटिंग करना था, उसको इंक्वायरी प्रश्न पूछना था, उसको सुनना था और उसका अनुसरण करना था।
यही उसके लिए था। प्रभुपाद किसी को भी स्वीकार करने को तैयार थे अगर ये सारी चीजें करने को तैयार हो, चैंटिंग करने को तैयार हो, उसकी जिज्ञासा पूछने को तैयार हो, सुनने को तैयार हो, अनुसरण करने को तैयार हो। एलन एलन गिलबर्ग ने भी हॉल में जिसमें चैंटिंग होता 5,000 हिप्पी को सलाह दी थी और उनको एलएसडी जो ड्रग्स थे उसके नशे से बाहर निकलने का प्रयास किया था। एलन खुद भी हालांकि इतना बड़ा सेलिब्रिटी था और प्रभुपाद को अच्छी तरह जानता था, उनसे मिलता भी था, बातचीत भी करता था, वो स्वयं भी रात भर जागता रहता था, ड्रग लेता था और सुबह आके अपने परिचितों के आके मंदिर में आता था। सुबह 6:30 बजे मॉर्निंग में आ जाता था, स्वामी जी भक्ति वेदांत के आश्रम में आ जाता और वहां पे जाके कुछ चैंटिंग करते थे। 30-40 पीपुल थे, सब चैंटिंग करते रहते थे नए टोन टोन में। मॉर्निंग के लिए नए टोन में वो सब लोग चैंटिंग करते रहते थे। एक बच्चे बच्चे लोग आते थे, अभी पूरा युवा भी नहीं हुए हैं, 16-17 में ड्रग लेके वो रात में यहीं आके शरण लेते थे मंदिर में। कई बार लोग मध्य रात्रि में आ जाते थे। एक बार पुलिस वाले आ गए थे, एक व्यक्ति भागते भागते आया, उसके पीछे पुलिस वाले आ गए। पुलिस वाला ने उसका सिर पकड़ा और उसको दरवाजे से टकराया सिर, और वो मंदिर में आके वो बोल रहा है, ओ कृष्णा ओ कृष्णा ओ कृष्णा, मुझे बचाइए, ये लोग मुझे पकड़े नहीं, एक भगवान के लिए मुझे बचाइए। पुलिस वाले बोलते हैं, उस पुलिस वाले ने उसका सिर दीवार पे मारा, दरवाजे पे मारा और हंसते हुए बोला, स्माइल करते बोला, हमने आपको यहीं लाने का निश्चय किया था, आप लोग को यहीं हेल्प मिल सकती। प्रभुपाद के टेंपल में जाके धक्का देके अंदर। मैं इस शरीर में कंफर्टेबल नहीं हूं, लड़का चिल्लाया। पुलिसमैन ने धाड़ से दरवाजा बंद कर दिया और जो लड़का था अंदर जोर जोर से चैंटिंग करने लगा और आतंक के मारे पसीने में आ गया। स्वामी जी के लड़कों ने अर्ली मॉर्निंग के उसको आश्वासन दिया और उसके साथ चैंटिंग किया जब तक कि स्वामी जी नहीं आए कीर्तन क्लास। जो भक्त लोग जो डिस्ट्रेस लोग थे, दुखी लोग थे इस प्रकार ड्रग्स से और अपने जीवन से दुखी थे, यंग लोग, उनको स्वामी जी के पास भेज देते थे अपनी समस्याओं के लिए, और हर कोई स्वामी जी से मिल सकता था और उनका वैल्यूबल टाइम ले सकता था। सैन फ्रांसिस्को में चलते हुए रविंद्र स्वरूप ने एक बार एक व्यक्ति से मिला जिसने जो बोलता है कि मैंने मंगल ग्रह से लोगों को देखा है अपने टेंट में, जब वो वियतनाम में था। वो व्यक्ति जो आर्मी हॉस्पिटल से अभी जिसको छोड़ा है, उसने बताया कि मंगल ग्रह के लोगों ने उससे बात की। रविंद्र स्वरूप ने उसको बोला कि स्वामी जी ने एक पुस्तक लिखी है जिसका नाम है दूसरे ग्रहों की सुगम यात्रा, जो ये बताती है कि दूसरे ग्रहों पे किस प्रकार का जीवन है। उन्होंने समझे सजेस्ट किया कि स्वामी जी उसको और इस बारे में बता सकते हैं मंगल ग्रह के लोगों को। इसलिए मैंने वो व्यक्ति स्वामी जी के पास गया अपार्टमेंट में। स्वामी जी ने बोला, यस, मार्शियन लोग हैं, मतलब मार्स पे लोग हैं। धीरे धीरे प्रभुपाद के अनुयायी प्रभुपाद को और जानने लगे, गुरु का आदर करने लगे और उनकी रक्षा करने लगे दूसरे लोगों से जो जो ठीक लोग नहीं है। नहीं तो पहले सबको भेज देते थे प्रभुपाद के पास। एक ऐसा व्यक्ति था जिसका नाम था रैबिट, जो शायद सैन फ्रांसिस्को सबसे गंदा हिप्पी था, डर्टीएस्ट हिप्पी था उस जगह। उसके हेयर, उसके बाल हमेशा बिखरे रहते थे। रैबिट था उसका नाम।
और हमेशा उसके बालों में लीख रहती थी, जू जुएं रहती थी। उसके कपड़े सबसे गंदे रहते थे और उसकी बॉडी से हमेशा बदबू आती रहती थी। वो प्रभुपाद से मिलना चाहता था, बट डिवोटी ने मना कर दिया। वो चाहते नहीं थे कि प्रभुपाद का रूम रेबिट के गंध से दुर्गंधित हो जाए। एक बार लेक्चर के बाद में रेबिट टेंपल के डोर के बाहर वेट किया। जब प्रभुपाद गए तो रेबिट ने पूछा, मैं आपसे मिल सकता हूं क्या? प्रभुपाद ने बोला, ठीक है। जो चैलेंजर थे, ऑलमोस्ट एवरी नाइट कोई ना कोई प्रभुपाद से आर्ग्यू करने आता रहता था। एक व्यक्ति आया, रेगुलरली आता था, आर्गुमेंट प्रिपेयर करके आता था फिलोसॉफी बुक से, और उससे में से पढ़ता था जो जैसे प्रभुपाद उसको डिफीट करते थे, और वो व्यक्ति घर चला जाता था। दूसरा आर्गुमेंट प्रिपेयर करता था, फिर से आता था अपने बुक से। एक नाइट में जब उसने अपना चैलेंज प्रकट किया, प्रभुपाद ने उसकी तरफ देखा, उसके उत्तर नहीं दिया। प्रभुपाद की उपेक्षा उस व्यक्ति के लिए दूसरी हार थी। वो खड़ा हुआ और चला गया। इज़राइल जैसे रेबिट की तरह था, वो भी वेल नोन हाइट का कैरेक्टर था। उसके भी लॉन्ग लंबे पोनीटेल जैसे हेयर थे, और कीर्तन के बजाय ट्रम्पेट बजाता था। प्रभुपाद के इवनिंग लेक्चर के बाद इज़राइल ने एक बार प्रभुपाद को चैलेंज किया, ये चैंटिंग तो ठीक है, कीर्तन तो ठीक है, पर आप इस जगत के लिए क्या करेंगे? आप मानवता के लिए क्या करेंगे? प्रभुपाद ने बोला, क्या आप जगत में नहीं है क्या? अगर आपको अच्छा लग रहा है तो दूसरे लोगों को अच्छा क्यों नहीं लगेगा? इसलिए चैंटिंग करो, जोर से करो। एक मूंछों वाला व्यक्ति जो था, रूम के पीछे खड़ा था पूरा, क्या आप एलन गिन्सबर्ग के गुरु हैं क्या? कई भक्त जानते थे कि ये क्वेश्चन बहुत भारी है और इसका यस और नो करना डिफिकल्ट है। प्रभुपाद ने बोला, मैं किसी का गुरु नहीं हूं, मैं हर किसी का सेवक हूं। भक्तों के लिए सारा के सारा ये आदान प्रदान जो आध्यात्मिक हो गया, क्योंकि स्वामी जी ने ऐसा रिप्लाई दिया था। खाली स्वामी जी ने एक क्लेवर उत्तर ही नहीं दिया, उन्होंने अपनी ह्यूमिलिटी के कारण ऐसा उत्तर दिया। एक मॉर्निंग में कपल आया, उसने लेक्चर अटेंड किया। जो स्त्री थी वो अपने बच्चे को साथ लेके आई थी, और एक वो बैकपैक पहने हुआ था, पीछे बैग लटका था। क्वेश्चन आंसर के समय व्यक्ति ने पूछा, मेरे मन के बारे में क्या बोलेंगे? प्रभुपाद ने बोला, उनको फिलोसॉफिकल रिप्लाई दिया। फिर उसने रिपीट किया, मेरे मन के बारे में क्या बोलेंगे? मेरे मन के बारे में बोलेंगे। प्रभुपाद ने उसके ऊपर करुणा करते बोला, मेरा इसके अलावा और कोई मेडिसिन नहीं है, हरे कृष्ण करो, मैं इसके अलावा कोई तरीका नहीं है, मेरे पास और कोई तरीका नहीं। पर वो व्यक्ति बार बार बोलता रहा, उसके मेरे मन के बारे में क्या करूं, मेरा मन के बारे में क्या करूं। फाइनली एक स्त्री भक्त ने उसको रोका, बोला, जो प्रभुपाद बोल रहे हैं वही करो, उसी को ट्राई करो। और प्रभुपाद ने कीर्तन करना शुरू किया, और कीर्तन करते रहे। एक व्यक्ति ने, एक लड़का जो था, लेक्चर में उठा, बोला कि हैट स्टेट में दंगा हो रहा है, स्वामी जी को जल्दी आना चाहिए, और जो भीड़ है उसको एड्रेस करना चाहिए, और सबको शांत करना चाहिए। मुकुंद ने एक्सप्लेन किया कि स्वामी जी के लिए जरूरी नहीं वहां जाने का, दूसरे लोग भी हेल्प कर सकते हैं। वो लड़का जो जोर जोर से चिल्लाया और बोला प्रभुपाद को, अल्टीमेटम, जब तक स्वामी जी तुरंत नहीं आएंगे दंगे हो जाएंगे, स्वामी जी के उसके ऊपर ब्लेम होगा। प्रभुपाद ने ऐसा बोला। चलो मैं तैयार हूं, पर कोई भी गया नहीं और कोई दंगा नहीं हुआ। सामान्यतः कीर्तन के समय एटलीस्ट एक डांसर जो है
बड़े इगोइस्टिक वे में डांस करता था और बड़े भद्दी तरीके से प्रभुपाद पूछते थे, तो उसको प्रभुपाद ने उसको मना कर दिया डांस करने के लिए। एक दिन इवनिंग में प्रभुपाद के सामने एक गर्ल थी, मिनी स्कर्ट में आई और टेम्पल में कीर्तन करने लग गई। जब एक व्यक्ति ऊपर गया और प्रभुपाद को बोला, प्रभुपाद ने बोला ठीक है, उसको अपनी एनर्जी कृष्ण के लिए यूज करने दो, मैं जल्दी आ रहा हूँ, मैं स्वयं देखूंगा। जब प्रभुपाद आए और कीर्तन, दूसरा कीर्तन स्टार्ट किया, जो गर्ल थी, दुबली पतली थी, वो फिर से कीर्तन करने लगी। प्रभुपाद ने अपनी आंखें खोली और उसको देखा। उन्होंने अपने कुछ भक्तों की तरफ देखा और अपनी नाराजगी बताई। तो गर्ल को एक साइड ले जाके एक स्त्री उसको बाहर ले गई। कुछ मिनटों बाद वो गर्ल, लड़की फिर से आ गई और अभी स्लेक्स पहन के आई और मोर रिजर्व स्टाइल में डांस करने लगी। इस प्रकार से प्रभुपाद के बड़े अजीब अजीब लोग आते थे सैन फ्रांसिस्को। ये अमेरिका जिसमें सारे लोग जाने का प्रयास करते हैं, ऑलमोस्ट पागल पागल जैसे लोग आते थे। प्रभुपाद एक बार अपनी डेस्क पे बैठे थे, लेक्चर कर रहे थे फुल हाउस में, जब एक फैट बहुत मोटी गर्ल आई जो विंडो सीट में बैठ गई सडनली और खड़ी हुई बोली, जोर से बोलने लगी, आप खाली क्या वहां बैठे रहेंगे? वो जोर से चिल्लाई, अब आप क्या करने जा रहे हैं? कम ऑन, क्या आप बोलने नहीं जा रहे हैं? आप क्या कर रहे हैं? आप कौन है? उसकी एक्शन जो थी इतनी सडन थी और इसका स्पीच इतना वायलेंट था कि टेम्पल में कोई, किसी ने भी जवाब नहीं दिया। प्रभुपाद क्रोधित नहीं हुए, बस चुपचाप बैठ गए। हालांकि प्रभुपाद को बहुत हर्ट हुआ। हालांकि जो उनके डिवोटी उनके पास में बैठे थे, उन्होंने उसको सॉफ्टली बोला, ये डार्केस्ट ऑफ द, अंधेरा, अंधेरे में भी अंधकार है। प्रभुपाद ने पोलाइटली बोला, क्लास के अंत क्लास के अंत तक का इंतजार कीजिए, तब हम प्रश्न पूछेंगे। लड़के ने कुछ देर इंतजार किया। प्रभुपाद फिर भी डायस में बैठे हुए थे और प्रभुपाद लेक्चर करते रहे, पर लड़के ने फिर से बोला, मुझे कुछ बोलना है, मुझे कुछ बोलना है, मुझे कुछ बोलना है। डिवोटी ने उसकी तरफ देखा, अद्भुत आश्चर्य, सोचा कि स्वामी जी उसको हैंडल करेंगे और डिस्टर्बेंस नहीं होगा। किसी ने भी कुछ ऐसे बोला नहीं, वो चुपचाप बैठे रहे और वो लड़का फिर से कुछ उल्टा सीधा बोलने लगा। प्रभुपाद ने करताल उठाया, बोला ठीक है, अब हम कीर्तन करते हैं। वो लड़का सेम प्लेस में बैठ गया, पूरे कीर्तन में पागलों की तरह बैठा रहा। कई बार प्रभुपाद की तरफ बैठता। आधे घंटे बाद कीर्तन स्टॉप हो गया। प्रभुपाद ने एक एप्पल को काटा, उसके पीसेस किए, जब वो जैसा हमेशा करते थे। उन्होंने फिर उस पर नाइफ करके एप्पल को अपने हाथ, सीधे हाथ से पकड़ के उस बॉय को उसका पीस हैंड ओवर कर दिया। बॉय ने प्रभुपाद को देखा, एप्पल को देखा, नाइफ को देखा, पूरा रूम शांत हो गया। प्रभुपाद चुपचाप बैठे रहे, स्माइलिंग करते रहे, बॉय की तरफ देखे। कुछ तनावपूर्ण क्षणों के बाद उस लड़के ने प्रभुपाद एप्पल भी उठा लिया था, नाइफ भी उठा लिया था, नाइफ चाकू भी उठा लिया था। सब लोग टेंस हो गए, अभी क्या होगा। उसके लड़के के पास किसी तरह पहुंचे, सबको, लोगों को राहत मिली और उस लड़के ने पीस ऑफ एप्पल लिया प्रभुपाद के ऊपर। हरिदास बोलते हैं कि मैं देखता रहता था स्वामी जी को, स्वामी जी सारे मामले को किस प्रकार से हैंडल करते थे। ये इजी नहीं था मेरे लिए, तो वो रियल टेस्ट था उनकी पावर का, उनकी अंडरस्टैंडिंग का, कि लोगों को कैसे हैंडल करते थे। वो उनको क्रोधित भी नहीं करते थे और ज्यादा ट्रबल हो, वो अपनी एनर्जी को इस तरह से यूज करते थे कि वो सब शांत हो जाते थे। जैसे आप एक बेबी को थपथपाते हैं तो बेबी चिल्लाना बंद करता। स्वामी जी का अपना तरीका था, अपने शब्दों से, अपनी वॉइस से, अपने धैर्य से उस समय तक।
वो जानते थे कि डिवोटी कुछ नहीं कर सकते हैं। सुनो, प्रभुपाद उनको बोलते थे, जब आप टेंपल आए तो इस प्रकार से व्यवहार नहीं कर सकते। इस प्रकार प्रभुपाद सारी सिचुएशन को हैंडल करते हैं। इसके बाद और भी है, आज इस क्लास को हम यहीं पे विराम देते हैं। कल श्रील प्रभुपाद का आविर्भाव दिवस भी है, उस पर हम और श्रवण करेंगे। आज की क्लास को यहीं पे विराम देते हैं। सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। सब भक्तों के लिए एक बार हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री श्री प्रभुपाद लीलामृत ग्रंथ की जय। श्री प्रभुपाद की जय। सभी भक्तगणों की जय।